दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों बीएससी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीएससी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों बीएससी की बात करें तो आज के दिन इस कंपनी की परफॉर्मेंस हमें नो डाउट काफ़ी ज़्यादा कमाल की देखने को मिल रही है। और इस कमाल की परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा कारण यही है कि निफ्टी आज के दिन काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती हुई दिख रही है। अभी बाजार में 1.17% की तेज़ी है। मॉर्निंग सेशन में तो 1.5% की तेज़ी थी और कल के दिन तक 2% तक की तेज़ी भी हमें देखने को मिल गया था। कल मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन। अब ये तेज़ी का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो सबसे बड़ा कारण यही है कि यूएस ईरान के बीच का जो डील है वो अब फाइनलाइज हो चुका है, इलेक्ट्रॉनिक साइनिंग हो चुकी है और यहाँ पर ऑफिशियल है कि फ्राइडे को फिजिकल साइनिंग भी हो जाएगी। और मिडिल ईस्ट का जो वॉर है ये ऑफिशियली हमें एंड होता हुआ नज़र आ जाएगा परमानेंट के तौर पर। अब देखो चीज़ें परमानेंट तो कुछ नहीं होती है जियोपॉलिटिकल में, बट अभी तक के हिसाब से अगर देखें तो चीज़ें परमानेंट ही हाईलाइट की जा रही हैं। बाकी न्यूक्लियर को लेकर जो बातें हैं वो अगले 60 दिनों में हमें देखने को मिलने वाला है। मतलब 60 दिनों के लिए पीस डील हमें ऑफिशियली होती हुई दिख चुकी है। अब इस चीज़ के अगेंस्ट में इजराइल की स्टेटमेंट्स हमें देखने को मिल रहा है। इजराइल ने रिजेक्ट कर दिया है यूएस ईरान का पीस डील, क्योंकि उन्होंने लेबनान की इश्यूज़ उठाई हैं और ये सारी चीज़ें इजराइल की तरफ से जो हमें सुनने को मिल रही है ये फ़िलहाल बाज़ार को उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पा रही है। यूएस ईरान तू मैं लगातार कर रहा था और इन दोनों के बीच में अगर पीस डील हुई है तो कबाब में हड्डी इजराइल, क्यों मार्केट उसको वैल्यू देगा? मार्केट को तो यही दोनों से भी मतलब था, इजराइल से तो मतलब था नहीं। और इजराइल के स्टेटमेंट के बाद बाजार कंप्लीट इजराइल को इग्नोर भी करता हुआ दिख रहा है। अब ये सारी चीज़ों की वजह से बाजार जो इतनी ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई है, ये तेज़ी की वजह से कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनी की परफॉर्मेंस तो हमें ज़बरदस्त अच्छी देखने को मिलेगी ही, क्योंकि आप सभी को पता है कि कैपिटल मार्केट का जो मेन बिजनेस है वो बाजार में ही होता है। और बाजार जब अच्छा करता है तो कैपिटल मार्केट के बिजनेस अच्छे करते हैं और उस टाइम ही ये सारी कंपनी की परफॉर्मेंस हमें ज़बरदस्त देखने को मिलती है। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको आप ज्वाइन कर लो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जिस हिसाब से मार्केट में अप्स एंड डाउन दिख रहा है, ऐसे टाइम पे हर दूसरी कंपनी के एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको सभी कंपनी के टेक्निकल्स को एनालिसिस कर अपडेट होता हुआ देखने को मिल जाता है, जो कि हर किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और इसके लिए आप चैनल को ज्वाइन कर फ्री में आप चेकआउट भी कर सकते हैं इन कंपनी के प्रॉपर टेक्निकल्स, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि अभी इन कंपनी में क्या चल रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक की तरफ जाकर चैनल को फ्री में ज्वाइन कर लो। और दोस्तों अगर बीएससी के पूरे साल के इक्विटी डेरिवेटिव के टर्नओवर्स की अगर हम बात करें तो 2027 का जो फाइनेंशियल ईयर का एवरेज डेली टर्नओवर्स हैं वो 245 लाख करोड़ के हैं पर डे के एवरेज, ये बताया जा रहा है। और इसको अगर 2026 के फाइनेंशियल ईयर के एवरेज से कंपेयर करें तो ये नंबर काफ़ी बेहतर है। अब 2026 में तो पूरा प्रॉब्लम था बाज़ार में, अगर हम देखें तो फिर भी 25 के मुकाबले वो नंबर जो था वो काफ़ी बेहतर था। 110 लाख करोड़ से बढ़कर 187 लाख करोड़ हो गया था और अभी बढ़कर 245 लाख करोड़ हो चुका है। अब 2027 के स्टार्टिंग में ही चीज़ें अगर बेहतर हो गई हैं तो उम्मीद किया जा सकता है ना कि 2027 के फाइनेंशियल ईयर में जो टर्नओवर्स बीएससी रिकॉर्ड करेगी वो अब तक का बेस्ट होगा। 26 के मुकाबले डबल डिजिट से ग्रो करेगा और यही सारी चीज़ें तो मार्केट को चाहिए बीएससी के शेयर को ऊपर ले जाने के लिए। और इसी वजह से बीएससी की परफॉर्मेंस आज के दिन हमें इतनी कमाल की देखने को मिल रही है। तो आई होप आपको तेज़ी के रीजंस तो अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए इसके अलावा बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आज के दिन आरती इंडस्ट्रीज की परफॉर्मेंस नो डाउट काफ़ी ज़्यादा कमाल की देखने को मिली। 7% से भी ज़्यादा की रैली आज के दिन आरती इंडस्ट्रीज ने रिपोर्ट किया था। अब ये रैली रिपोर्ट करने का सबसे बड़ा कारण यही है कि यूएस ईरान के बीच में जो पीस डील साइन हुआ है उससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन कर दिया गया है और इस वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस में आज के दिन हमें क्रैश देखने को मिली है, क्योंकि अब कोई भी सप्लाई इश्यूज़ हमें देखने को नहीं मिलेंगी। और क्रूड ऑयल इस वजह से मार्च के बाद पहली बार $80 के नीचे आ चुका है। और यही सारी चीज़ें जो भी केमिकल कंपनी है उनको काफ़ी ज़्यादा खुश कर रही है, खासकर आरती इंडस्ट्री जो कि पिछले 3-4 सालों से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल फेस कर रही थी क्रूड ऑयल के प्राइसेस की वजह से। वॉर अभी चल रहा है ना, बट उससे पहले भी जब यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा था तो उस टाइम भी ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और इनके मार्जिन श्रिंक हो गए थे।
और उसी वजह से जितनी भी केमिकल कंपनी की परफॉर्मेंस है वो लगातार ख़राब दिख रही थी, चाहे बिजनेस की परफॉर्मेंस देखोगे या फिर स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस देखोगे। और केमिकल कंपनी हमारी जो आरती इंडस्ट्री है वो एक तरह से फ्लैगशिप कंपनी है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों केमिकल्स में काम करती है। मेजर फैसिलिटीज़ इनके वापी में दिखते हैं, झगड़िया में दिखते हैं, दहेज, कच्छ, ये सारे गुजरात में दिखते हैं और महाराष्ट्र में दिखते हैं। ठीक है, तो एक तरह से छोटी मोटी नहीं, काफ़ी बड़ी केमिकल कंपनी है। अब केमिकल कंपनी का मेन रॉ मटेरियल तो क्रूड ऑयल से ही निकलता है भाई। और क्रूड ऑयल के नंबर्स अगर मान लो, क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स ये हमें शो करती हैं वो नीचे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि मेन कॉस्ट अगर उनका क्रूड ऑयल है रॉ मटेरियल बनाने का, तो फिर आने वाले कल में क्रूड ऑयल के प्राइस अगर मान लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो इनके प्रोडक्ट मेकिंग कॉस्ट बढ़ जाएंगे और इस वजह से इनको नुकसान होगा। और जब कम हो जाएंगे क्रूड ऑयल के प्राइसेस तो प्रोडक्ट मेकिंग कॉस्ट इनके कम हो जाएंगे, जिस वजह से मार्जिन इंक्रीज़ हो जाएगा और प्रॉफिट भी बेहतर रहेगा। और इसी चीज़ को देखकर बाजार ने आज के दिन अच्छा ट्रीट किया है आरती इंडस्ट्रीज़ को। और ये डेटा से आपको क्लियर हो जाएगा कि आरती इंडस्ट्री इस न्यूज़ से खुश क्यों हो रही है। देखो, जब कोविड आया था ना तो उस टाइम क्या है कि ऑयल के प्राइसेस बहुत भयंकर क्रैश हो गए थे। और ऑयल के प्राइसेस जब क्रैश हुए थे तो हमारी जो केमिकल कंपनी है वो दोनों हाथ में लड्डू देख रही थी और सर कढ़ाई में था। क्यों भाई? क्योंकि ऑयल इतना ज़्यादा सस्ता हो गया था कि इनके रॉ मटेरियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम हो गए थे और मार्जिन्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और सेल्स भी बढ़ रही थी और प्रॉफिट्स तो उससे भी तेज़ी से बढ़ रही थी। और ये डेटा से देखो, ये जो लाइन दिख रहा है ना, लंबा लाइन, ये सेल्स का लाइन है। ठीक है, और ये जो आपको रेड लाइन दिख रहा है ये ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का लाइन है। यानी कि एक प्रोडक्ट कंपनी बनाई और उसको बेची, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। और ये बीच वाला लाइन जो है ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और ये जो नीचे वाला लाइन है ये है नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखना है। ऑयल के प्राइसेस जब गिर गए थे तो उस टाइम देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन सभी ऊपर चले गए थे। उस टाइम कितना रिपोर्ट हो रहा था? उस टाइम रिपोर्ट हो रहा था ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 61%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 42%, नेट प्रॉफिट मार्जिन 34%, ऑलमोस्ट 35%। और अभी कितना है? 15% है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो कि इस लेवल से अगर कंपेयर करोगे तो कितना ज़्यादा गैप दिख रहा है। और उसके बाद जब यूएस नहीं, रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ तो ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे क्योंकि रशिया पे सैंक्शंस लग गया था। और इस वजह से ऑयल के प्राइसेस बढ़ने की वजह से हमारी केमिकल कंपनी के रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गए थे और इन्वेंट्री इश्यूज़ भी हुई थी और इस वजह से मार्जिन ज़बरदस्त गिरना शुरू हो गया था। और बीच में मार्जिन देखोगे तो 16% तक आ गया था क्योंकि महंगे रॉ मटेरियल थे इस वजह से। अब वापस से ऑयल जैसी चीज़ें पहले की तरह नॉर्मल हो जाएंगी तो इनके रॉ मटेरियल कॉस्ट महंगे होंगे नहीं, इस वजह से इनके जो मार्जिन्स हैं वो वापस से बढ़ने लगेंगे, जिस वजह से इनके ज़्यादा नेट प्रॉफिट्स हमें दिखेंगे। और नेट प्रॉफिट्स की मार्केट तो भूखी है ही, ये तो आप सभी को पता है। नेट प्रॉफिट क्या मतलब? अर्निंग पर शेयर। तो ये सारी चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। बाकी इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। नाम है दोस्तों TD पावर सिस्टम। हाल ही में दोस्तों इस कंपनी ने 1:2 के रेशियो में स्प्लिट की अनाउंसमेंट की थी, जिसमें कंपनी ने एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 2 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं, इन्वेस्टर नहीं आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।